Hello, students of class 8th. Today we are going to understand the chapter 12 of your English book. Chapter 12 is A Boy's Life First Day at School. एक बॉय की लाइफ के बारे में हम जानेंगे और उसका स्कूल में फर्स्ट डे जानेंगे. तो एक छोटा सा लड़का है, उसका फर्स्ट डे स्कूल में कैसा रहा हम उसके बारे में समझेंगे. रीड द डायरी एंट्री. मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट इन स्कूल. ये एक डायरी एंट्री है. 7 Jane 2019. Dear Diary, today in school we had to write a letter to our heroes. I wrote, Dear Sachin Tendulkar, you are the greatest star that I ever lived. I wrote about how much I admire him and I want to be like him. Then I wrote to Siddharth, my best friend. Guess what happened? I handed over the letter to Miss Lobo, read it aloud in the class. Dear Siddharth, you are lucky that you are not in Miss Lobo's class. She yells all the time. Then there was pin drop silence and Miss Lobo shouted, See me in the staff room after class. Imagine my embarrassment, Ravi. Now discuss it with your partner. What could have been when Ravi went to meet Miss Lobo in the staff room? Do you think the decision taken by the teacher was Ravi's favor or against him? Has an embarrassing incident ever happened to you in school? Discuss. So एक डायरी एंट्री है जो कि एक स्टूडेंट ने लिखी है. उसने लिखा कि स्कूल में उन्हें अपने हीरोज़ को लेटर लिखना था. तो उसने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के लिए एक लेटर लिखा कि आप ग्रेटेस्ट स्टार हो जो कि अभी तक के हो. और उन्होंने ये भी मैंने ये भी लिखा उस लेटर में कि मैं कितना उन्हें एडमायर करता हूँ और लाइक करता हूँ. फिर मैंने अपने सिद्धार्थ को एक लेटर लिखा जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है. और उसको क्या लिखा, गेस व्हाट हैपेंड. मैंने वो लेटर जब मिस लोबो को दिया और मिस लोबो ने ज़ोर से पूरी क्लास में पढ़ा. डियर सिद्धार्थ, उसमें क्या लिखा हुआ था कि तुम लकी हो कि तुम मिस लोबो की क्लास में नहीं हो, वो हमेशा चिल्लाती रहती हैं. और फिर सब लोग चुप हो गए और मिस लोबो ने शाउट किया मुझ पर कि तुम मुझे क्लास के बाद स्टाफ रूम में मिलो. इमेजिन माई एम्बेरसमेंट, रवि. तो क्या होता अगर रवि मिस लोबो से मिलने जाता स्टाफ रूम में? क्या वो डिसीजन जो टीचर ने लिया वो रवि के फेवर में होता या अगेंस्ट में होता? तो उसको डिस्कस करना है. Reading and comprehension section. Let's read. Read the story of an Australian aboriginal boy, Jack Davis, and his first day in school. तो हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं एबॉर्जिनल बॉय ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब वहाँ के नेटिव बॉय की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका स्कूल में फर्स्ट डे है. सो लेट्स रीड द वर्ड मीनिंग्स फर्स्ट. लॉफ्टली मतलब टॉल, मतलब लॉन्ग, लंबा. एबॉर्जिनल मतलब नेटिव, मतलब वहीं का रहने वाला. कंप्रेस्ड मतलब प्रेस टुगेदर, एक साथ प्रेस करना. मैग्नेमसली मतलब जनरसली, सिंसियरली. एक्ट ऑन मतलब मोटिवेटेड या इनकरेज्ड. हेवन मतलब प्लेस ऑफ सेफ्टी, अपनी सेफ्टी की जगह. हेयरली एवलेंच मतलब अ लार्ज हैरी डॉग, एक ब्रीड है डॉग की है हेयरली एवलेंच. एस्ट्रेट मतलब एक लेग हर साइड पे होना. प्रेडिकामेंट मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन. मायर मतलब एक एरिया जो कि डीप हो और वेट हो और स्टिकी अर्थ हो. ट्रेपिडेट मतलब नर्वसनेस. सार्टोरियल मतलब स्टाइलिश. सीडेट मतलब काम एंड डिग्निफाइड. इरेट मतलब एंग्री. सो दिस इज द स्टोरी and we will start reading and explaining this story. Read the story of an Australian Aboriginal boy, Jack Davis, and his first day in school. तो उस लड़के का नाम है जैक. I remember my first day at school in Yarloop. We had to walk some 2 kilometers to and from school along a path through lovely red gum and jara trees. There were new wonders nearly every day, a bird's nest, swooping magpies, and bush animal or reptile tracks across the path. Through the bush, when arriving home from school, there was always fresh milk and scones with lots of golden syrup or fresh honey. On this important day at school, I was not to know that I would be knocked down by a large dog, have my first fight, have my ear lashed by an angry motorist, and be galloped over by a horse. तो मुझे अपने स्कूल का फर्स्ट दिन आज भी याद है यारलुक में, जब हमको 2 किलोमीटर चलकर स्कूल जाना पड़ता था और वहाँ से आना भी पड़ता था. तो उस पूरे रास्ते में रेडगम और जारा के ट्रीज़ होते थे. वहाँ पर हर दिन कुछ ना कुछ नया होता था. कभी एक बर्ड का नया नेस्ट होता था. सूपिंग मैगपाइज होती थी. बशेस के एनिमल्स होते थे और रेप्टाइल्स के निशान होते थे रास्तों पर जो कि बशेस में जाते थे. जब मैं घर पे आता था स्कूल से तो हमेशा मुझे फ्रेश मिल्क और बहुत सारा गोल्डन सिरप और फ्रेश हनी मिलता था.
और मुझे नहीं पता था कि इस इम्पॉर्टेंट डे पे स्कूल के मेरे ऊपर एक लास्ट डॉग आ जाएगा एंड मैं अपनी पहली फ़ाइट भी करूँगा। मेरा ईयर एक एंग्री मोटरिस्ट ईयर मतलब मोड़ेगा, कान पकड़ता है ना, एंड बी गैलप्ड ओवर बाय अ हॉर्स, और मैं एक हॉर्स के पैरों के नीचे आ जाऊँगा। दैट डे मदर went to visit a sick friend, taking the टू यंगर चिल्ड्रन विथ हर। उस दिन उनकी मदर जो है वो अपने सिक फ्रेंड को मिलने गई थी और अपने साथ में 2 यंगर चिल्ड्रन को लेकर गई थी। शी पैक्ड एन एक्स्ट्रा लंच फॉर 5-year-old मी। उन्होंने मेरे लिए एक्स्ट्रा लंच रखा था एंड सेंट मी ऑफ टू स्कूल विथ माई 10-year-old सिस्टर। और मैं 5 ईयर्स का हूँ और मेरी 10-year-old सिस्टर के साथ में, कैथलीन के साथ में, मुझे स्कूल भेज दिया एंड माई 2 older ब्रदर्स टॉमी एंड हैरोल्ड। और उसके 2 और बड़े भाई थे, टॉमी और हैरोल्ड, तो उनके साथ में उसे स्कूल भेज दिया था। द टीचर लुक साइडवेज एट द लिटिल एबॉर्जिनल बॉय क्लचिंग हिज सिस्टर्स हैंड इन द वे वन लुक्स एट अ सिली पप। और टीचर ने इस तरीके से देखा उस नेटिव बॉय को जिसने अपने सिस्टर का हाथ पकड़ रखा था, इस तरीके से जैसे कोई सिली पप हो। शी डायरेक्टेड कैथलीन वेयर टू सेट हर स्मॉल पपी लाइक ब्रदर। और उसने कैथलीन को डायरेक्ट किया कि उसे कहाँ बैठाना है। आई स्लिड इनटू द हार्ड वुडन सीट एंड इमीडिएटली बिकम रेस्टलेस। मैं उस सीट पर जाकर बैठ गया और रेस्टलेस हो गया, मतलब कि मैं वहाँ पर बैठना नहीं चाहता था। द टीचर वाइस इन द वेज ऑफ चिल्ड्रन गेव मी अ पिक्चर बुक एंड लार्ज लेटर्ड वर्ड्स। और दूसरे बच्चों के जैसे ही टीचर ने मुझे भी एक पिक्चर बुक दी जिसमें बहुत सारे लार्ज लेटर्स लिखे हुए थे। मिड मॉर्निंग कैम एंड आई गेस्ड हंग्रीली एट द कट लंच ऑन द डेस्क इन फ्रंट ऑफ मी। और दिन का टाइम हुआ और मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने मेरी डेस्क पर जो लंच था उसकी तरफ देखा। फूड वॉज फूड एंड आई वॉज मीन टू बी इटन। आई डिड नॉट हेजिटेट। आई टोर ओपन द पैकेज एंड सीजलिंग अ जाम सैंडविच एंड एट हंग्रीली। और फूड खाने के लिए ही होता है, इसलिए मैंने हेजिटेशन नहीं किया और मैंने उस के पैकेज को ओपन करके जैम सैंडविच हंग्रीली खाना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज देन आई फेल्ट समथिंग प्रोडिंग मी ऑन द बैक। और उस टाइम पर मैंने अचानक से मेरी बैक में कुछ चुभने जैसा मुझे फील हुआ। लुकिंग ओवर माई शोल्डर आई सो फ्रैकल्ड फेस बॉय अबाउट 6 years old स्टेयरिंग एट मी। और जैसे ही मैंने ऊपर देखा तो 6 year old मतलब उससे 1 साल बड़ा कोई एक फ्रैकल्ड फेस बॉय था जिसका फेस थोड़ा सा अजीब था। आई कंटिन्यूड मंचिंग द बॉय। मैंने खाना अपना कंटिन्यू रखा। द बॉय हिज्ड एट मी गिव मी अ सैंडविच। और बॉय ने मुझे चिल्लाकर कहा मुझे भी सैंडविच दो। आई शुक माई हेड। मैंने अपना हेड टर्न कर लिया। आई ग्लांस्ड क्विकली टूवर्ड द टीचर हु हैड हर हेड डाउन बशली मार्किंग पेपर्स। और मैंने अपनी टीचर की तरफ देखा जिनका ध्यान बिजीली सिर्फ पेपर्स को मार्क करने में ही था। फ्रैकल्स प्रॉडेड मी अगेन। फ्रैकल्स ने मुझे फिर से कुछ चुभाया, दिस टाइम हार्डर। और इस टाइम और भी ज़्यादा हार्डर, विद द पॉइंट ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की पॉइंट से। सडनली माई वॉइस रैंग आउट लाउड एंड क्लियर थ्रू आउट द क्लासरूम। लीव मी अलोन आई सेड। फ्रैकल्स सेट बैक इन हिज सीट विद अलार्म। और अचानक से उसने ज़ोर से चिल्लाया कि मुझे अकेला छोड़ दो। और पूरी क्लास में वो आवाज़ सुनाई दी और फ्रैकल्स अपनी बेंच पे वापस बैठ गया। The teacher rose and walked to my desk and speaking briskly she said, "What's going on here?" टीचर वहाँ से उठी और मेरी डेस्क पर आई और उसने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। Eyes angrily in my jam and smeared face, I repeated haughtily. और उनकी आइज़ जो थी वो गुस्से थी और उसके फेस पे क्या लगा हुआ था, जैम लगा हुआ था। तो उसने रिपीट किया, ही स्टक अ पेंसिल इन माई बैग बिकॉज आई वुडंट गिव हिम अ सैंडविच। उसने मेरे बैग में पेंसिल लगाई क्योंकि मैंने उसे सैंडविच नहीं दिया। द टीचर, a smile lurking on her face, called out to my sister Kathleen, "Come and clean your brother's face. He's got crumbs all over the floor." और टीचर ने स्माइल करते हुए मेरी सिस्टर को बुलाया और उसको बोला कि अपने ब्रदर के फेस को क्लीन करो, उसने पूरे ज़मीन पर भी क्रम्स फैला दिए हैं। कैथलीन केम स्ट्रेट बैक एंड लिप्स कंप्रेस्ड, फेस स्कारलेट विद एम्बेरसमेंट। कैथलीन आई और उसके लिप्स कंप्रेस थे और उसने अपना जो फेस था वो एम्बेरसमेंट से उसका फेस रेड हो चुका था। शी वाइप माई फेस विथ हर टीनी वाइट हैंकरचिप एंड हिज्ड माई इन माई ईयर। और उसने मेरा फेस साफ किया और उसने मेरे कान में कहा, यू वेट अंटिल लंच, तुम लंच तक रुको, आई एम गोना बॉक्स यू अक्रॉस द ईयर। मैं तुम्हारा कान पकड़ कर तुम्हें
लेकर जाऊँगी और डोंट थिंक यू विल गेट एनी ऑफ माई लंच, तुम्हें मेरा लंच नहीं मिलने वाला है। शी गेव माई फेस अ विशियस फाइनल वाइप एंड फ्लाउंस्ड बैक टू हर सीट। उसने मेरे फेस पे फाइनली वाइप किया और वापस से अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। The lunchtime bell rang at last. The children trooped quietly outside onto the explode in a helter-skelter fashion as they ran to claim their best places to eat their lunches. I sat with my sister, who had मैग्नेनिमसली गिवन मी अ सैंडविच। लंच टाइम की जब हुआ तो चिल्ड्रन वहाँ से क्वाइटली आउटसाइड आ गए और सारे ही जने ऐसे फैशन में बाहर निकले कि उनको सिर्फ अपने खान लंच करने के लिए बेस्ट प्लेसेस ढूंढनी थी। मैं अपने सिस्टर के साथ बैठ गया जिसने सिंसियरली मुझे वो सैंडविच दे दिया। I guessed across the playground and saw Freckles sitting quietly eating. मैं प्लेग्राउंड की तरफ गया और मैंने फ्रैकल्स को देखा कि जो कि क्वाइटली खाना खा रहा था। सिटिंग नेक्स्ट टू हिम वॉज अ गर्ल अबाउट कैथलीन्स एज, और उसके पास में कैथलीन की एज की ही एक गर्ल थी। इट वॉज ईजी टू सी दे वर ब्रदर एंड सिस्टर, और ये दिख रहा था कि वो भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं। दे वर इक्वली फ्रैकल्ड इन अपीयरेंस, दोनों एक जैसे ही अपीयरेंस में फ्रैकल्ड थे। एक्ट ऑन बाय सम अनकंट्रोलेबल अर्ज, और वो मोटिवेट हो गए कि उनके अंदर से एक अर्ज आने लगी। आई गॉट टू माई फीट एंड हेडेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रैकल्स, और वो फ्रैकल्स की तरफ चल पड़ा। आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। आई वॉज ईटिंग अ लार्ज रेड एप्पल। वो उसके सामने खड़ा था, फ्रैकल्स के सामने, और वो एक रेड एप्पल खा रहा था। आई स्पोक टू हिम सॉफ्टली, हैंड्स एट माई साइड, और उसने सॉफ्टली उससे बात करी और अपनी साइड में हैंड्स रख के। यू स्टक अ पेंसिल इन माई बैग, तुमने मेरी बैग में पेंसिल चुभाया था। आई हर्ड माई सिस्टर्स वॉइस, जैक कम बैक हेयर, और उसकी सिस्टर ने उन्हें वापस बुलाया, जैक तुम यहाँ पर वापस आओ। देन आई सेड टू फ्रैकल्स ट्वाइस, और फिर उन्होंने फ्रैकल्स को बोला तुमने 2 बार चुभाया था। आई हर्ड कैथरीन्स वॉइस अगेन, और कैथरीन ने उसे फिर से बुलाया, कम बैक हेयर जैक, मे टेक नो नोटिस ऑफ हिम। उसकी सिस्टर ने फिर से बुलाया कि जैक वापस आओ, उस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज व्हेन आई हिट हिम, और उस टाइम पर मैंने उसे हिट किया। हिट करना मतलब कि मारना। My small brown arm, to which was attached a hard brown fist, hit poor Freckles on the end of his snub nose. और मेरा छोटा सा हाथ जिस पर एक ब्राउन फिस्ट था, उसने फ्रैकल्स को उसकी नोज़ के पास में हिट किया। He fell back against the play shade wall more in astonishment than pain. वो प्ले शेड वॉल की तरफ उसको धक्का लग गया और उसको पेन नहीं हुआ था। बट वैन ही सॉ ड्रिपिंग ब्लड ही होल्ड इन फिगर, लेकिन जब उसको ब्लड देखा तब वो डर गया था। आई हर्ड माई सिस्टर कैथरीन्स एंग्री येल एज शी लव टूवर्ड्स मी, और तभी उनकी सिस्टर और ज़्यादा एंग्री होकर चिल्लाई। आई हर्ड फ्रैकल सिस्टर में स्क्रीम, मैंने सुना कि फ्रैकल की सिस्टर भी चिल्लाएंगी। एंड आई न्यू आई हैड टू वैकेट द एरिया फास्ट, और मुझे पता था कि मुझे उस एरिया को खाली करना है। द बॉयज़ टॉयलेट, नो गर्ल वुड डेयर टू गो इन देयर, और वो अपनी सेफेस्ट प्लेस बॉयज़ टॉयलेट में जाने वाला था क्योंकि वहाँ पर कोई भी गर्ल नहीं आती। आई स्प्रिंटेड अक्रॉस द प्ले यार्ड एंड अदर चिल्ड्रन बिगन रनिंग टूवर्ड्स द प्ले शेड, और मैं प्ले यार्ड की तरफ गया और दूसरे चिल्ड्रन प्ले शेड की तरफ। नाउ अर्ली एवरी फैमिली हैड एट स्कूल ओन्ड अ डॉग एंड दे ऑल स्क्रीम सीम टू कम टू स्कूल, और हर फैमिली जो स्कूल में हर स्टूडेंट जो था उनके पास एक डॉग था, सो वो डॉग भी स्कूल आते थे। समटाइम्स दे ब्रॉट देयर फ्रेंड्स विद देम एंड समटाइम्स इट लुक्ड एज इफ़ देयर वर मोर डॉग्स दैन एट स्कूल दैन चिल्ड्रन। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स के साथ में आते थे और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो स्कूल से बच्चों से ज़्यादा स्कूल में डॉग्स हैं। आई वॉज हाफ वे टू माई हैवन द टॉयलेट, मैं टॉयलेट की तरफ आधे रास्ते में ही था। व्हेन आई वॉज स्ट्रक बाय एन हैरी एवलेंच, जब मुझे एक हैरी एवलेंच ने रोक लिया। आई सॉ द डॉग बट फॉर टू लेट, मैंने डॉग को देखा लेकिन बहुत लेट देखा। द डॉग सो मी बट दैट वॉज लेट टू, डॉग ने भी मुझे देखा लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। द कैनन मिसाइल स्ट्रक मी स्क्वायरली इन द चेस्ट व्हेन आई वेंट ऑन द हीप फ्लैट ऑन माई बैक, और उस डॉग को कंपेयर किया है यहाँ पर ऑथर ने कैनिन मिसाइल से, कि उन्होंने इस तरीके से उनकी चेस्ट पर स्ट्रक किया कि वो फ्लैट अपनी बैक की तरफ नीचे गिर पड़ा। द डॉग हैविंग 4 legs वॉज फर्स्ट ऑन हिज फीट, जो डॉग था जिसके 4 legs थे तो वो पहले मेरी फीट की तरफ था। ही स्टूड ऑलमोस्ट एस्ट्राइड ऑफ मी बाय नाउ, और अब वो मेरे एस्ट्राइड हो चुका था, मतलब कि उसके दोनों पैर उनके आजू बाजू थे। अ रिलेक्टेंट चैम्पियन,
द डॉग लुक्ड एट मी एंड गिविंग मी द डॉगी इक्विवेलेंट ऑफ अ लॉपसिड ग्रेन, और डॉग ने उसकी तरफ देखा और वो एक लॉपसिड ग्रेन दे रहा था. लिक्ड माई फेस वंस, उसने उसके फेस को एक बार लिक किया. देन करियर्ड ऑफ अक्रॉस द प्ले यार्ड, और प्ले यार्ड की तरफ वो वहाँ से जाने ही वाला था. इट वॉज माई एल्डेस्ट ब्रदर टॉमी हु रेस्क्यूड मी फ्रॉम माई प्रेडिकमेंट इन द टॉयलेट, और उसके ब्रदर एल्डेस्ट ब्रदर टॉमी ने उसको रेस्क्यू किया था इस एम्बेरस्ड सिचुएशन से टॉयलेट में. बाय मेकिंग वॉश माई टीयर स्टेन्ड फेस, और उसने उसका टीयर स्टेन्ड फेस भी साफ़ किया था. एंड टेलिंग मी क्वाइट सॉलमली दैट इवन हीरोज़ क्राई, और फिर उन्होंने चुपचाप से उसे चुप कराने के लिए यही कहा कि हीरोज़ भी रोते हैं, डोंट वरी. स्कूल वॉज ओवर फॉर दैट डे, स्कूल उस टाइम पर ख़त्म हो चुका था. द स्कूल इटसेल्फ वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन यार्लो, और स्कूल बहुत सारे घरों की डिस्टेंस पर था. देयर वॉज अ फ्यू dwellings इन द एरिया कॉल्ड स्क्रैप आयरन टेरेस, और कुछ उस एरिया में कुछ ड्वेलिंग्स थी जिसको स्क्रैप आयरन टेरेस बोलते थे, बिकॉज ऑल द स्क्रैप आयरन फ्रॉम द मिल एंड वर्कशॉप्स वर डम्प्ड हियर, क्योंकि वहाँ पर सारा जो कचरा होता है आयरन का मिल में से और वर्कशॉप में से वो वहाँ पर डाला जाता था. कचरा मतलब कि आयरन स्क्रैप. द टाउन वॉज डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शंस बाय नेम, टाउन को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया था उसके नाम में. देयर वॉज द बॉटम यार्ड, एक यार्ड था नीचे की तरफ, वेयर द वर्कशॉप्स वर, एंड द टॉप यार्ड, जहाँ पर वर्कशॉप्स थी, और एक टॉप यार्ड था वेयर ऑल द टिम्बर वॉज मिल्ड एंड स्टिक, जहाँ पर सारा टिम्बर मेल्स होती थी और वहाँ पर रखा जाता था. नियरली एवरीबडी इन द टाउन रिलाइड ऑन मिलर्स टिम्बर कंपनी फॉर एम्प्लॉयमेंट. नियरली टाउन में सारे ही लोग मिलर्स टिम्बर कंपनी में ही काम करने जाते थे. द मेन रोड्स ऑफ दोज डेज वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ग्रेवल. उस टाइम के जो मेन रोड्स थे वो ग्रेवल से कंस्ट्रक्टेड थे, नॉट द ग्लीमिंग बैक एंड बिटुमेन ऑफ टुडे. और आज के जो ब्लैक एंड बिटुमेन होते हैं उससे नहीं बनते थे. द हॉर्स एंड बगी एंड कार्ट्स वर स्टिल किंग्स ऑफ द रोड, और उस टाइम पर भी हॉर्स बगी और कार्ट्स रोड पर घूमते थे. दो एन ओकेशनल ऑटोमोबाइल वुड क्लंग थ्रू द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ समर और द मायर ऑफ विंटर. और उस रास्ते पर कभी कभी ऑकेशनली कभी कोई गाड़ी आ जाती थी और डस्टी स्ट्रीट्स में से घूमती थी. द ड्राइवर्स ऑफ दिस व्हीकल्स वर मैग्निफिशेंटली ड्रेस्ड इन वाइट ओवरऑल्स और लॉन्ग वाइट कोट्स, और इन व्हीकल्स के जो ड्राइवर्स होते थे वो स्पेशली ओवर कोट्स और वाइट लॉन्ग कोट्स पहनते थे. bedecked with helmets and black goggles, और वो हेलमेट्स और गोगल्स भी पहनते थे. एंड दे बाउंस्ड along the rutted porthead roads in stiff packed splendor, और वो अपने रोड्स में स्टिफ पैक्ड स्प्लेंडर से घूमते रहते थे. माई फर्स्ट डे एट स्कूल वॉज सर्टेनली इवेंटफुल. स्कूल में मेरा जो फर्स्ट डे था वो पूरी तरीके से इवेंटफुल रहा था, बिकॉज दैट डे आई एक्चुअली सो एन ऑटोमोबाइल इंजन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उस दिन मैंने ऑटोमोबाइल किसी गाड़ी का इंजन पहली बार देखा था. द स्कूल चिल्ड्रन वॉकड अलॉन्ग द रोड थ्रोइंग स्टोन्स एंड चेजिंग टू वन अनदर. स्कूल के बच्चे रोड में एक दूसरे के ऊपर स्टोन्स फेंक कर एक दूसरे को पकड़ रहे थे. एंड श्रिल लाफ्टर एंड कॉलिंग कुड बी हर्ड इन द ऑटम एयर, और उनकी लाफ्टर सुनाई दे रही थी ऑटम एयर में हर तरफ. सडनली वी वर अट्रैक्टेड बाय द साइट एंड साउंड ऑफ एन ऑटोमोबाइल, और सडनली हमें एक ऑटोमोबाइल की मतलब एक गाड़ी की आवाज़ आई और हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए. We strung out along the road, waving and cheering. The dogs began barking and lunging at the wheels. और हम रोड में वेव करते हुए और चेयर करते हुए उसकी तरफ जा रहे थे, और डॉग्स उस व्हील्स की तरफ पीछे पीछे भागने लगे थे और पार्क करने लगे थे. While the driver looked at them with some trepidation, as if he expected them to tear his tires to shreds. और ड्राइवर ने इस तरीके से उन्हें देखा, इतना नर्वसनेस से देखा उन डॉग्स को जैसे कि वो उसके टायर्स को फाड़ देंगे. द ड्राइवर वॉज द यूजुअल मैग्निफिशेंट सैरेटोरियल फिगर. जो ड्राइवर था वो भी एक स्टाइलिश फिगर था. उसने हेलमेट, गोगल, वाइट कोट, स्ट्रेट बैग सब कुछ किया हुआ था, और उसने चिल्ड्रन को भी वेव किया. Just before the automobile had arrived upon the scene, I had plucked the handful of black boy rushes from the side of the road and cheered and shouted along with the rest of the children. जैसे ही ऑटोमोबाइल आई, मैंने एक ब्लैक बॉय रशेस का हाथ साइड के रोड में से अपने हैंड फुल किए और चीयर करके शाउट करके मैंने रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन के साथ में उनकी तरफ डाल दिए. One 12-year-old boy
Stan Smith cried out, "Look, the engine and got no cover." और एक 12 ईयर बॉय स्टैन स्मिथ था, उसने चिल्लाकर बोला कि देखो यहाँ का इस गाड़ी का इंजन कवर नहीं है। देयर वॉज अ कोरस ऑफ वॉइसेस, इवन द यूजुअली सीटेड ओल्डर गर्ल्स जॉइन इन विद द क्राई। और वहाँ पर सबकी आवाज़ें आ रही थी, इवन जो काम शांत गर्ल्स थी वो भी उस आवाज़ में बात करने लगी थी। स्लो डाउन मिस्टर, स्लो डाउन, आप धीरे चलाओ मिस्टर। एंड द मार्वल हु वॉज ड्राइविंग द कार स्लो डाउन टू एन ऑब्लिजिंग 5 miles in an hour। और जो कार ड्राइव कर रहा था उसने अपनी कार को स्लो कर लिया था और उनकी स्पीड कर ली थी 5 miles per hour। The automobile drew level with us, and for the first time, myself and the other gazed in the wonder at the workings of the automobile engine। और ऑटोमोबाइल हमारी लेवल में ही चल रहा था, मतलब वो व्हीकल हमारी लेवल में ही चल रहा था। और फर्स्ट टाइम मैंने खुद से और दूसरों ने खुद से देखा था कि कैसे एक व्हीकल का इंजन चलता है। इट हिस्ड, स्प्लटर्ड, whizzed एंड कफ। और वो क्या क्या कर रहा था, आवाज़ कर रहा था, घूम रहा था, whiz कर रहा था और कफ कर रहा था। देयर वॉज अ ह्यूज फैन विच स्पंग मैडली। उसके अंदर एक ह्यूज फैन भी था जो कि घूमता ही जा रहा था। द ड्राइवर सैट देयर क्लैस्पिंग द स्टीयरिंग व्हील एंड स्माइलिंग एट हिज एडमायरर। और ड्राइवर्स वहीं पर अंदर बैठा हुआ था और स्टीयरिंग व्हील पे उसका हाथ था और वो उन बच्चों के साथ में स्माइल करके खुश हो रहा था। अ सॉर्ट ऑफ सस्पेंडेड ट्रांस लाइक फीलिंग टुक होल्ड ऑफ मी। और अचानक एक और कोई फीलिंग उसके ऊपर आ गई। वेरी मच लाइक द फीलिंग व्हेन आई हैड ब्लडी फ्रेकल्स नोज। और कुछ ऐसी फीलिंग जैसे उसने फ्रेकल की नोज़ को ब्लड किया था। द ट्रांस लाइक फीलिंग वॉज सडनली ट्रांसफॉर्म इनटू एक्शन। और अब उसकी फीलिंग एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो गई क्योंकि वो मिस्टीवियस चाइल्ड था। With one swift movement, I flung the double handful of black boy rushes straight into the whirling fan of the engine। और फिर एक ही मिनट में उन्होंने क्या किया कि जो जितने उन्होंने पहले रशेस लिए थे, ब्लैक बॉय रशेस, उन्होंने उसके डबल अब अपने हाथ में लिए और उन रशेस को, मतलब नीचे से कुछ कचरे उठाए और उन कचरों को इंजन के वर्लिंग फैन की तरफ डाल दिया। द ब्लैक बॉय रशेस इमीडिएटली बिकम एज चैफ। और जो जितना भी कचरा था वो इमीडिएटली क्या बन गया था, चैफ बन गया था। द ऑटोमोबाइल कफ्ड एज इफ इन प्रोटेस्ट, लर्स्ट इनटू अ पॉट होल देन स्टॉप। और ऑटोमोबाइल जो था वो थोड़ी सी आवाज़ करके वो रुक गया, मतलब वो व्हीकल रुक गया। फॉर अ सेकेंड और टू देयर वॉज अ फ्रोजन साइलेंस। 1-2 सेकेंड के लिए वहाँ पर सब लोग चुप हो गए। इवन द डॉग्स बिकम क्वाइट। डॉग्स भी चुप हो गए। वन ऑफ देम डिसाइडेड टू लीव अ मैसेज ऑन वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स। और हमने से एक डॉग ने डिसाइड किया कि वो एक फ्रंट व्हील पे एक मैसेज छोड़ दें। द ड्राइवर सैट इन डिसबिलीफ, ही क्लाइम्ड स्लोली फ्रॉम हिज व्हीकल। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था ड्राइवर, और वो उसकी व्हीकल में से नीचे उतरा, बैंड फॉरवर्ड एंड स्टेयर्ड एट द नाउ साइलेंट इंजन। और वो थोड़ी सी नीचे की तरफ झुका और इंजन को देखने लगा। देन स्विफ्टली ही लिप्ड फॉरवर्ड, ग्रैब्ड बाय माई ईयर एंड रोड। और वो थोड़ी सी आगे आया और मुझे मेरे कान को पकड़ा और चिल्लाया, व्हाट डिड यू डू दैट फॉर, तुमने ऐसा क्यों किया। माई सिस्टर कैथलीन grasped the irate motorist by the arm and cried imploringly। और उसकी सिस्टर ने अपनी हाथ से उसे पकड़ा और उस पर चिल्लाया, ओ मिस्टर डोंट हर्ट हिम प्लीज़, प्लीज़ उसे मत मारो, ही इज़ ओनली माई लिटिल ब्रदर, वो मेरा छोटा भाई है। एंड आई विल गेट मम टू बेल्ट हिम व्हेन ही गेट्स होम। और मैं अपनी मम्मी से बोलकर इसे पनिशमेंट दिलवाऊंगी। आई केप्ट माई डिलेटेड पीपल्स फास्टन ऑन द ड्राइवर। और उसने अपनी आइज़ उस ड्राइवर की तरफ देखा। नेवर इन माई शॉर्ट लाइफ हैड आई सीन सच अ रेड फेस। अपनी लाइफ में मैंने अभी तक इतना रेड फेस किसी का नहीं देखा था। इवन द रेडर देन माई सिस्टर कैथलीन्स रेड पार्टी ड्रेस। और उस ड्राइवर का फेस इतना रेड था कि उसकी सिस्टर रेडलिन की रेड पार्टी ड्रेस से भी ज़्यादा रेड था। देन आई स्टार्टेड टू थिंक, आई न्यू वॉट आई हैड टू डू विथ अ सडन ट्विस्ट ऑफ द हेड। और फिर मैंने सोचा कि मुझे अब क्या करना है। आई wrenched माई सेल्फ अवे फ्रॉम द ऑटोमोबाइल ड्राइवर। मैं अपने आप से ऑटोमोबाइल ड्राइवर से मतलब उस व्हीकल के ड्राइवर से दूर भागने लगा। आई रैन एंड रैन, और मैं भागने लगा। I glanced back at once, twice, and to my amazement, the red-faced driver was laughing। मैंने 1-2 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब मुझे ये जानकर थोड़ा सा सरप्राइज़ हुआ कि जिस ड्राइवर का फेस इतना रेड था गुस्से से, वो अब हंस रहा था। एक्चुअली लाफिंग एट मी, वो मुझ पर हंस रहा था।
I heard my sister Kathleen's voice shrill. I'll tell mom on you what when I get home. You'll see if I don't. और मैंने कैथलीन की आवाज़ सुनी कि मैं घर जाकर मम्मा को बताऊंगी. तुम एक बार घर आओ और तुम देखना अगर मैंने नहीं बताया तो. My little brown legs worked like pistons and the wind whistled in my ears. और मैं इतनी फास्ट भागने लगा कि मेरे legs जो थे वो पिस्टन की तरह वर्क कर रहे थे. I crossed the first street in a rush and I was halfway across the second when disaster struck again. मैं फर्स्ट स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ा और मैं रास्ते में ही था जब एक और डिज़ास्टर मुझसे टकरा गया. आई वॉज इन द मिडल ऑफ द रोड बिफोर आई सो अ हॉर्स राइडर. मैं रोड के मिडल में था इससे पहले कि मैंने एक हॉर्स राइडर को देखा. देन दे वर अपॉन मी. और अचानक से वो मेरे ऊपर आ गए. आई डिडंट पॉज. मैं नहीं रुका. एटलीस्ट आई थिंक आई डिडंट. जस्ट कैम टू अ फुल स्टॉप क्रॉस्ड इन द मिडल ऑफ द रोड. और वहाँ पर सब कुछ रुक गया और रोड के मिडल में ही मैं उस हॉर्स के नीचे आ गया. द हॉर्स लिफ्ट ओवर मी. हॉर्स मेरे ऊपर चढ़ गया मिसिंग माई क्राउचिंग फ्रॉम बाय अ विस्कर. और उस पर जो बैठा हुआ था उसको भी नीचे गिरा दिया. देन इट swerved. द राइडर sailed neatly over his mount's head to land in a heap not 3 yards from my still crouching figure. और उसी टाइम पर जो उस पर राइड कर रहा था राइडर वो भी नीचे गिर गया और मुझसे 3 yards दूर की दूरी पर गिरा था. द फॉलन राइडर लुकड एट मी इन अ बेम्यूज्ड डेस्ड फैशन. और फॉलन राइडर ने मेरी तरफ कुछ अजीब फैशन में देखा. आई स्लोली रोज टू एन अपराइट पोजिशन. और मैं तुरंत वहाँ से खड़ा हो गया. द राइडर वॉज नाउ ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. और राइडर्स अपने हैंड्स और नीज पर वहाँ पर बैठा हुआ था. आई स्टेयर्ड एट हिम एंड आई थॉट. मैं उसे देखने लगा और मैं सोचने लगा. हिज फेस इज़ रेड, रेडर देन इवन दैट ऑफ द ऑटोमोबाइल ड्राइवर्स. उसका फेस भी रेड है और इतना रेड है जितना उस ऑटोमोबाइल ड्राइवर का भी नहीं था. माई वॉइस शुक एज आई स्पोक. मेरी वॉइस शेक होने लगी जैसे ही मैंने पूछा. डिड यू फॉल ऑफ योर हॉर्स. क्या तुम अपने हॉर्स पर से गिर गए. देन आई फॉरगॉट हिम, माई सिस्टर कैथरीन, द हॉर्स एंड राइडर, ऑटोमोबाइल ड्राइवर. फिर मैं सब कुछ भूल गया. सिस्टर कैथरीन, हॉर्स, उस राइडर को, उस व्हीकल के ड्राइवर को. ऑल आई थॉट ऑफ वॉज होम. सिर्फ मुझे अपने घर की तरफ ही जाना था. एंड आई ब्रोक इन टू अ रन फास्टर एज मच फास्टर एज आई हैड एवर रन. और मैं सिर्फ भागने लगा और फास्ट जितना मैं आज तक कभी नहीं दौड़ा बिफोर. एंड योर हीरो वॉज अ हीरो नो लॉन्गर जस्ट अ लिटिल 5 year old. और आपका हीरो अब हीरो नहीं था, सिर्फ 5 year old का ही था. इम्पल्सिव बॉय रनिंग टू द सेफ्टी ऑफ हिज होम. एक ऐसा लड़का जो अपने घर पे जाकर अपने मदर के साथ में कंफर्ट मदर की आर्म्स में कंफर्ट होना चाहता था. सो दिस वॉज द स्टोरी एंड विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस इन द नेक्स्ट वीडियो.